नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अग्निपथ में आज बात प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान की और हिंदू देवी देवताओं के अपमान की। बात समाज विशेष की भावनाओं को आहत करने की। प्रदीप मिश्रा एक ऐसे कथावाचक हैं जो कथावाचन के दौरान अक्सर ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। वे अपने बयानों से अक्सर ही सुर्खियां बटोरते रहते हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा के बयानों से न केवल विवाद खड़ा होता है बल्कि लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। हालांकि विरोध के बाद उनको नाक रगड़कर माफी भी मांगनी पड़ती है। होता क्या है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे सनातन के ठेकेदार अपने आप को चर्चाओं में बनाए रखने के लिए सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने से भी पीछे नहीं हटते और बाद में माफी मांगकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। खुद को सनातन का ठेकेदार समझने वाले ऐसे कथावाचक कथा के नाम पर लोगों को भक्तिभाव के माया जाल में फंसाकर सनातन के नाम पर जनता को लूटते हैं और भोली भाली जनता अपनी भावनाओं से वशीभूत इनकी कथा सुनने के लिए पागल रहती है। लेकिन ऐसे कथावाचक अपनी प्रसिद्धि के लिए देवी देवताओं का अपमान करने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि राधा रानी पर दिए बयान के बाद प्रदीप मिश्रा को मथुरा जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी और अब प्रदीप मिश्रा के बयान से कायस्थ समाज में गुस्सा है। प्रदीप मिश्रा ने महाराष्ट्र में आयोजित एक कथा के दौरान यमराज और भगवान चित्रगुप्त के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद कायस्थ समाज आक्रोशित है। समाज के लोगों ने बयान को उनकी धार्मिक भावनाओं का गहरा अपमान बताया है। ज्ञापन में समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पंडित प्रदीप मिश्रा बार बार सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने राधा रानी के विषय में अनुचित टिप्पणी की थी, जिसके चलते उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रदीप मिश्रा क्यों भूल जाते हैं कि जिन देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं उसका लोगों पर, समाज पर क्या असर होगा। आखिर किसी समाज विशेष के देवी देवताओं पर ऐसी बात क्यों जिससे कि लोगों की भावनाएं भड़के। किसी समाज विशेष के इष्ट को लेकर उटपटांग बातें करना आखिर कहां तक सही है। जाहिर तौर पर देखिए, सवाल बड़े हैं, गंभीर हैं। ऐसे कथावाचक जिनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हों, जिनकी अपनी एक पहचान हो, वो क्यों इस तरह की ऊल जुलूल और उटपटांग बयानबाजी करते हैं, ये सवाल तो देखिए बड़ा है। आज सीधे चर्चा पर चलेंगे। पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। 16,118 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। चित्रगुप्त फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी। देखिए, विषय कोई भी आप अगर प्रसंग उठाएंगे, शास्त्रों को ब्रह्म विवर्त पुराण से उठाएंगे तो राधा रानी का प्रसंग भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग जो पुराणों में या शास्त्रों में अध्ययन करते हैं वही हम लोग सम्मुख में कहते हैं, पर हो सकता है कई लोगों को वो चीज़ें स्मरण में नहीं आती या पढ़ने में नहीं आती, तो उनको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, वो भी प्रसंग रहते हैं। पर अभी के जो प्रसंग हैं या मूल जो प्रसंग हैं, और देखिए एक वक्ता है, वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर कोई बात कह रहा है तो वो उसके अंदर की भी बात सामने प्रस्तुत करता है कि उसके अंदर के भाव क्या है। परंतु कोई किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना या किसी को गलत कहना, ये किसी वक्ता के लिए नहीं है या किसी व्यासपीठ के लिए नहीं है। हम कायस्थ समाज भी हमारी है संपूर्ण, हम तो चारों वर्णों को अपना मानकर चलते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबको हम अपना मानकर चलते हैं। किसी भी समाज के लिए आज तक व्यासपीठ ने कभी गलत नहीं कहा।
चाहे आप पूर्व के जितने भी व्याख्यान उनको उठाकर देखेंगे तो सभी समाजों का सम्मान किया है इस शिव महापुराण की कथा ने और इस व्यासपीठ ने। पर फिर भी अगर किसी को गलत लग रहा है और अगर किसी के हृदय को हमारी वाणी से अगर ठेस पहुंची है इन शब्दों के लिए, तो मैं क्षमा चाहता हूं। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। इसकी एक कथा महाकाल की नगरी में भी हुई थी, वहां पर भी इसके कारण से वो पूरा पुल टूट गया था। और अब ये नहीं मान रहा, इसने भगवान चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है, अरे ओ प्रदीप मिश्रा सुन, तेरा अंत समय आ चुका है, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। इस पूरे कृत्य के लिए जो भी टिप्पणी उन्होंने भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज को लेकर की है, मैं उसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि अगर वो बुद्धिजीवी हैं, जरा भी ज्ञान है, जरा भी उनमें धर्म के प्रति लगाव है, तो वो इस अपने जो उन्होंने टिप्पणी की है उसके लिए पूरे कायस्थ समाज से माफ़ी मांगे। मैं तो ये तक कहता हूँ, मैं कायस्थ स्तंभ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन इस नाते मैं पूरे मध्य प्रदेश के कायस्थ समाज की ओर से ये भी कहता हूँ कि ये कृत्य उनका जो है माफ़ी के लायक भी नहीं है। उनको तो चाहिए कि वो किसी चित्रगुप्त मंदिर में जाकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा आराधना करें और वहाँ पर कुछ श्रमदान करें। मिश्रा, मैंने शुरुआत में कहा एक कथावाचक हैं, आप कथा बाँचते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, आप विवादित बयान क्यों देते हैं? आपका जो काम है आप वो करिए। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप व्यक्तिगत किसी समाज का या उनके देवी देवताओं का अपमान करेंगे, परिहास करेंगे? ये तो आपको शायद आपके संस्कारों में नहीं सिखाया गया। का बहुत सीधी और बेबाकी से अपनी बात रखूंगी, क्योंकि पहली बार नहीं है। पहले आपने राधा रानी के लिए कह दिया, आज आप चित्रगुप्त महाराज के लिए कह रहे हैं। तो आपकी कथा वाचन का मकसद क्या है? लोगों को आप क्या बताना चाहते हैं? आप कथा सुना रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आप एक धार्मिक रूप से अपना कार्यक्रम करते हैं, या फिर अपमान करने के लिए देवी देवताओं का आप इस कथा वाचन को करते हैं? ये अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं, जहां लाखों लोग आपको सम्मान पूर्वक सुनने आते हैं, हो सकता है आपको पूरी तरह से त्याग भी दिया जाए। माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता। आप बोल कैसे देते हैं? यदि आप यदि समाज को समझते हैं, आप सभी वर्गों को समझते हैं, जैसा कि अपनी बाइट में वो कह रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया में कह रहे थे, सबका सम्मान यदि आप करते हैं, तो आप इस तरह की बयानबाजी कर कैसे देते हैं? या तो जानबूझ के बोलते हैं। तो सवाल तो देखिए है, और ये सवाल हमेशा रहेंगे। हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। प्रलय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं कायस्थम के। प्रलय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर है शैलेश आनंद गिरी महाराज। आनंद गिरी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रलय जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि समाज का ये मामला है। जाहिर तौर पर देखिए, क्योंकि फिलहाल चित्रगुप्त महाराज के लिए जिस तरीके से उन्होंने हास परिहास किया, जिस तरह से अपनी बात रखी, इसके पहले राधा रानी के लिए भी किया था, तो क्योंकि पूरा जो कायस्थ समाज है वो एकजुट है और उन्होंने कहा है इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन माफ़ी से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ये स्वीकार लें कि दोबारा भविष्य में ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तो कोई बात हो। क्योंकि आज माफ़ी मांगेंगे, कल किसी और के लिए ये बात कह देंगे। क्या मानते हैं इस वक्त आप? देखिए, मैंने ये अभी पूरा उनका वो माफ़ीनामा सुना जो उन्होंने जिस शब्दों का और जितनी सरलता से माफ़ी मांगी है, वो माफ़ करने लायक भी नहीं है। उन्होंने शिव महापुराण का हवाला दिया, उसके आधार पे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि कायस्थ समाज उनको माफ़ कर देगा, ऐसा नहीं है। आपने जिस प्रकार से चित्रगुप्त जी की अनर्गल शब्दों में लेके व्याख्या की, उनको शर्मनाक टिप्पणी की, पूरा कायस्थ समाज इस बात से आपकी निंदा करता है। कायस्थ समाज में गुस्सा है आपके प्रति। आप भले ही लाखों लोगों को अपनी धर्म की शिक्षा देते हों, लाखों लोग आपकी कथा सुनने आते हों, लेकिन आपने केवल अपने धर्मावलंबियों पे ही नहीं, पूरे समाज पर
सनातन धर्म पर आपने बहुत कठोर प्रहार किया है। इस प्रकार से पहले अनेक जैसे कि और भी राधा रानी जी और भी हमारे देवी देवताओं के बारे में आपने टिप्पणी की है। उसके बाद आज आपने चित्रगुप्त जी को लेकर अनर्गल बातें की हैं, वो आपको कतई माफ़ करने लायक नहीं है। आपको ये चाहिए था कि जितनी सरलता से आप, जितनी ऐसा लग रहा था कि मानो मतलब एक कोई आपको कोई दुखी नहीं है माफ़ी मांगने में, आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि वाकई में कायस्थ समाज कितना आक्रोश है कायस्थ समाज में आपकी इस टिप्पणी को लेके। आपको अगर भी जरा भी वो होता, आप किसी जहाँ भी आप हैं, आप वहाँ किसी चित्रगुप्त मंदिर में, भगवान चित्रगुप्त जी के मंदिर में जाते, वहाँ पर पूजा अर्चना करते, वहाँ कुछ कार सेवा करते। आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज कायस्थ समाज चूँकि बुद्धिजीवियों का समाज है, कायस्थ समाज में शालीन लोग हैं जो कि मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार प्रकट करते आए समय समय पे। लेकिन अगर कोई और समाज होता तो प्रदीप मिश्रा जी, आप में हिम्मत नहीं होती कि आप उनके देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते थे। आपको चाहिए कि आप किसी चित्रगुप्त मंदिर में, चाहे आप इंदौर में हो, देवास में हो, सीहोर में हो, भोपाल में, आप आएँ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप वहाँ आएँ, आप चित्रगुप्त जी के चरण न केवल चरण वंदना करें बल्कि उनके चरणों में अपनी नाक रगड़ कर आप माफ़ी मांगे, तब आपको कायस्थ समाज माफ़ करेगा, अन्यथा हम कायस्थ समाज वाले आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। शैलेश आनंद जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। शैलेश आनंद गिरी महाराज जी, बड़ा सवाल है। देखिए, कोई कथावाचक होता है, लाखों की संख्या में लोग उसे सुनने जाते हैं, वो धर्म की बात करता है, वो सनातन की बात करता है, वो कड़ी से कड़ी ऐसे जोड़ने की बात करता है कि एक संदेश पहुंचता है लोगों के बीच में। लेकिन ये कैसा संदेश है जहां आप अपनी कथा के माध्यम से, जहां लाखों लोग उसका रसपान करने आते हैं, आप वहां पर देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? क्या इनकी कथा, क्या ऐसे लोगों की कथा, या पंडित प्रदीप मिश्रा की मैं बात करूं, इनकी कथा क्या भगवान से ऊपर हो गई? ये भगवान से ऊपर हो गए कि किसी भी समाज या देवी देवताओं के लिए टिप्पणी करें? मैं देवी देवताओं का बात इसलिए कर रही हूँ, चित्रगुप्त महाराज को लीजिए, इससे पहले राधा रानी के लिए भी बहुत कुछ कह दिया, फिर नाक रगड़ के माफी मांगी, उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? देखिए, एक विस्पष्ट सी बात है कि कोई भी व्यक्तित्व हो, वो सस्ती लोकप्रियता के चलते हुए कुछ भी बातें कर जाता है। इस देश के सनातन के साथ में ये निरंतर रूप से एक मजाक हो रहा है, जिसका मैं निरंतर रूप से विरोध कर रहा हूँ। देखिएगा, अहम ब्रह्मास्मि के जिस मंत्र के आधार के ऊपर हम लोग अपना नागा जीवन व्यतीत करते हैं या अपना साधु जीवन व्यतीत करते हैं, उसी ब्रह्मा की काया से स्थित या उनकी काया का ही प्रतिरूप यदि कोई है तो कायस्थ समाज है। वो तो कायस्थ समाज के श्रीवास्तव की बड़ी सहजता से बात कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल नहीं, प्रदीप मिश्रा के साथ में किसी और को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्वयं को ये एहसास होना आवश्यक है कि वे निरंतर रूप से सस्ती लोकप्रियता के चलते हुए किसी भी विषय पे, किसी भी देवता पे, किसी भी जाति पे, किसी भी पंथ पर क्यों टिप्पणी कर देते। एक बार होता है तो चलो क्षमा योग्य है, 2 बार होता है तो चलो और देखा जा सकता है, किंतु निरंतर एक आदत है। आपको ध्यान होगा कि जब हनी सिंह जब गाना गाते थे ना, तो बड़े लोगों को, युवाओं को बड़ा आनंद आता था। किंतु आज उनकी स्थिति क्या हुई, वो खुद एक रियलाइज कर गए, एक क्षमा याचना का जीवन जी रहे हैं कि नशे का उन्होंने निरंतर रूप से प्रचार करा, नशे के आधार पर उन्होंने सस्ती लोकप्रियता तो हासिल करी, किंतु अंततः उनका जीवन ही बर्बाद हुआ। तो प्रदीप मिश्रा एक प्रकार से आत्मघाती कथावाचक हैं। और ध्यान रखिएगा, समाज को यह जानना होगा कि कथावाचक होना साधु संत या गुरु होना नहीं है। ये जो कथावाचक है, ये सिर्फ उसी के कलाकार है। इनकी कला है कि भीड़ को इकट्ठा करते हैं, उनके समक्ष अपना नाच गाना बजाना या कथाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, ये करते। किंतु इनको आत्मसात करने का विषय मैं कदापि नहीं मानूंगा। निरंतर रूप से हम देखते हैं मोला मोला गाने वाले कथावाचक हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पे कथाओं के दौरान फिल्मी गानों की तर्ज के ऊपर बड़ा बेढंगा बेहुदा प्रदर्शन करने वाले भी कथावाचक है। और तो और शिव पुराण की 4 लाइनें बोल करके बाकी समय राजनीतिक व्याख्यान करने वाले या किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता बनकर के बातें करने वाले कथावाचक भी बहुत है। तो ये तो सनातन के एक बेहद कठोर कानून की ओर हमें ले जा रहा है, जिसे हम कभी नहीं चाहते थे। किंतु आज मैं निरंतर रूप से मांग कर रहा हूँ सनातन आयोग की। आयोग इसलिए कि हम बोर्ड बनाएंगे ना, सनातन बोर्ड की मांगे करी, कुछ कथावाचकों नहीं करी। उनके साथ भी ये देखा कि देखिए, आज फिल्मी कलाकार किसी गुटके का प्रचार करते हैं ना, तो उनके खिलाफ पूरी जनता बात करने लगती है, क्या शाहरुख ने ऐसा किया, अक्षय ने ऐसा करा, अजय देवगन ने ऐसा किया।
किंतु उन्हीं गुटखा उत्पादकों के प्रायोजन के अंदर एक कथावाचक अपनी कथाओं का आयोजन भी करते हैं। लेकिन निर्णय हमें लेना होगा कि हमारे हाथ में सलाह देने की ताकत हो, नियम बनाने की ताकत हो, और दूसरे हाथ में हम जैसे साधु संतों के हाथ में दंड देने की भी ताकत दी जाए। इसलिए मैं सनातन आयोग की बात कर रहा हूँ, ताकि इस प्रकार के जो समाज के अंदर विघटन लाने वाले जो तत्व है, जो हमारे ही ग्रंथों को तोड़ तोड़ के प्रस्तुत करने वाले जो तत्व है, उन लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई होना आवश्यक है। और इनके ऊपर हमारे मीडिया को भी चाहिए कि इनको ज्यादा सर पे न बिठाए। दिक्कत हम सबके साथ में ये होती है कि हम टीआरपी के चलते हुए इस प्रकार के नाटकबाजों को हम सर पे बैठा लेते हैं, और उनके ऊपर प्रतिक्रिया के लिए हम जैसे साधु संतों को सामने आना पड़ता है, जो हमें भी शोभा नहीं देता है। तो स्पष्ट है, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि लोक भावना, जन भावना के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए भी हमारे भारतीय सनातन विधि संहिता के अंदर, भारतीय विधि संहिता के अंदर भी धाराएं हैं, उसके अंदर भी आर्टिकल्स है, जिनके तहत इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालतों को कोई आवेदन की आवश्यकता नहीं, कोई एफआईआर की आवश्यकता नहीं। जो हमारे सनातन का अपमान करेगा, सनातन के देवी देवताओं का अपमान करेगा, उसके लिए अब न्यायालय को चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। शैलेश जी वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं। और आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। बाबा महादेव जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, ऐसे कथावाचकों का क्या किया जाए? देखिए, एक बात अभी शैलेश जी क्योंकि कह रहे थे मीडिया भी इसको देखे और ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए। देखिए, मीडिया किसी को हाईलाइट नहीं करता। आप कथावाचक हैं, आप अच्छी बात करेंगे, आपको दिखाया जाएगा। आप रसपान कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी धार्मिक बातें करते हैं, भगवान की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जब आप अपमान करेंगे तो जितने ऊपर आप बैठकर अपनी कथा वाचन करते हैं, उतनी तेजी से आपको नीचे भी ला दिया जाएगा, और ऐसे लोगों की कोई फिर प्रतिष्ठा नहीं रह जाती है। तो ये हर काम देखना है, ये उनको सोचना है, प्रदीप मिश्रा को, कि आप कहां हैं, क्या बातें कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, और माफी मांगने से क्या होता है? फिर आप कल को कुछ ऐसी तीसरी चीज खड़ी कर देंगे, तो क्या बार बार आपको कोई माफ करने बैठा है? बाबा महादेव जी, ऐसे लोगों का क्या किया जाए? देखिए, मैं श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात ये कहना चाहता हूं कि कथा का जो उद्देश्य है वह है सनातन के जो विशेषताएं हैं, जो भगवान की महिमा है, और सनातन में हमारे महापुरुषों ने, जैसे भगवान श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा में वन जाकर जो जिस निष्ठा से, जिस त्याग तपस्या से अपने कर्तव्य का पालन किया, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या शिक्षा दी और पांडवों को कैसे जीवन जीने का सलाह दिया, एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, उद्धव को, गोपियों को, किस प्रकार से, राधा को, और किस प्रकार से हमें जीवन में कर्तव्य करना चाहिए, हमें कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म की महिमा और सनातन धर्म के उत्कृष्ट ज्ञान का हम प्राप्ति करते हैं कथाओं के माध्यम से। तो इसलिए कथा का उद्देश्य है कि सनातन को निकृष्टता से उत्कृष्टता की ओर, पतन से उत्थान की ओर चलने के लिए सनातन के उन दिव्य कथानकों को सुने, समझे, मनन करें और ईश्वर की प्राप्ति करें, दर्शन करें और निरंतर ध्यान करें। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी का जो पहले भी अभी कुछ शिकायत आई थी, फिर आया है। मैं ऐसा कहता हूं कि किसी भी, चाहे प्रदीप मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, किसी का भी अपमान, चाहे वो कोई छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, और देवी देवताओं की तो बात ही क्या है, उनका अपमान करना किसी भी तरह से उचित नहीं है और कभी नहीं करना चाहिए, और क्षमा मांगना चाहिए और आगे से भी। लेकिन एक बात और भी है, अभी हमारे शैलेशानंद जी कह रहे थे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बात बहुत जरूरी हो गया है कि सिर्फ ये प्रदीप मिश्रा जी तो वे बहुत छोटी सी बात की, लेकिन बहुत अभी कोई रामचरितमानस फाड़ देता है, तो कोई राम जी पर अभद्र टिप्पणी कर देता है, कोई माता दुर्गा को कुछ गलत बोल देता है, कोई शंकर भगवान पर गलत फिल्में बना देता है, गलत टिप्पणी। तो मैं शैलेशानंद जी की उस बात से मैं सहमत होते हुए भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बोर्ड बने जो सिर्फ प्रदीप मिश्रा कोई व्यक्ति टारगेट में नहीं, सब पर जो भी सनातन के अपमान की बात करे, देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की, और सनातन के किसी भी चीज को, किसी भी तरह से किसी कथानक को बिगाड़े, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सहमत हूँ कि एक ऐसा मतलब विघ्न बने, और जिसमें भी सरकार पीछे है,
और कोई कथावाचक हो, कोई भी हो, किसी को भी सनातन का अपमान और सनातन के कथा को बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है, चाहे अधिकार किसी को नहीं है कि वो निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, लेकिन अपमान करने का जरा सा भी किसी को अधिकार नहीं है। और ऐसे पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें मैं ये नहीं कि फांसी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो कार्रवाई होनी चाहिए कि वो सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। क्योंकि प्रदीप मिश्रा के हम जैसे किसी के ऊपर जब नाराज होते हैं तो एकदम नाराज ही हो जाते हैं, ऐसा भी ना हो। उन्होंने अच्छे कार्य भी किए हैं, भगवान की महिमा गाई है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो बालक कर तोतर बातर हंसी है गुरप्रीत माता। तो कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, वो भी एक बच्चे हैं, कोई भगवान नहीं है। तो अगर वो क्षमा, क्योंकि उनका मैंने क्षमा का भी वीडियो देखा, अगर क्षमा मांगा है तो उसको भी संज्ञान में लेकर उसको उनको आगे मौका देना चाहिए कि भाई आगे से आप ऐसी गलती ना करें। और पीछे भी राधा रानी का आपने अपमान किया था और फिर दूसरा मौका है, तो प्लीज ऐसा ना करें आप, क्योंकि ये सनातन धर्म और आपकी छवि के लिए भी उचित नहीं है। तो और उनको भी और किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। अब सनातन को एक होने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं, कोई भी हो, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी धर्म का, किसी मजहब का व्यक्ति हो और सनातन का अपमान कर रहा तो उसको भी दंडित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो ठीक है। क्षमा नहीं मांगता है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जय श्री राम, महावत, हर हर महादेव। ठीक है बाबा महादेव जी, ठीक है। प्रलय जी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, क्योंकि बात कायस्थ समाज को लेकर हुई है, जाहिर तौर पर चित्रगुप्त महाराज के लिए जिस तरीके से चीजें कही गई हैं, हास परिहास की बात है। आपने कहा उन्हें आना होगा, उनके चरणों में वो झुके, प्रणाम करें, साक्षात नाक रगड़ कर वो क्षमा याचना करें। लेकिन मान लीजिए यदि प्रदीप मिश्रा ये नहीं करते हैं, अभी तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से माफी मांग ली है, तो क्या समाज अपना प्रदर्शन, अपनी बात, अपनी जो चीजें हैं उसे जारी रखेगा? आगे क्या सोचा है? देखिए जहाँ तक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी सरलता से उन्होंने माफ़ी मांगी है वो माफ़ी देने लायक नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की है और जितनी सरलता से माफ़ी मांगी है उसको कायस्थ समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता। अगर प्रदीप मिश्रा जी मेरी बात सुन रहे हैं या हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरा उनसे पुनः अनुरोध है, अगर थोड़ा भी उनमें वो है, गरिमा है, समाज के सनातन धर्म के प्रति या सम्मान है, तो वो किसी भी चित्रगुप्त मंदिर में, चाहे वो जिस भी शहर में हो, जिस प्रकार की राधा रानी जी के ऊपर टिप्पणी करने के बाद वे गए थे, उसी प्रकार हमारे जो कायस्थ कुल के आराध्य देव हैं श्री चित्रगुप्त जी, उनके मंदिर में जाएं। हमारे हर शहर में मंदिर हैं, 1 नहीं 10 हैं, 20 होंगे, वहाँ कहीं भी जाएं, जाकर उनकी न सिर्फ उनके चरणों पे अपने शीश नवाजें, बल्कि वहाँ अगर वो, हम तो ये भी मांग करते हैं कि वहाँ कार सेवा भी करें, श्रमदान भी करें, ताकि तभी कायस्थ समाज संतुष्ट होगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर उनको कोई तकलीफ़ है, मैं बताइए, मैं आता हूँ जहाँ जिस शहर में, जिस मंदिर में चल रहा हूँ, या वो भोपाल हैं, कल हम सुबह एक भोपाल के एक चित्रगुप्त मंदिर में हम उनके श्री प्रदीप मिश्रा जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सद्बुद्धि भगवान चित्रगुप्त जी दें, इसके लिए हम एक हवन और यज्ञ भी कर रहे हैं। और आए, या तो वो आ सकते हो तो उस मंदिर में आए, सारा पूरा वहाँ सब लोग मौजूद होंगे कायस्थ समाज के। आप माफ़ी मांगें, चित्रगुप्त जी से क्षमा याचना करें, तभी कायस्थ समाज का गुस्सा शांत होगा। अन्यथा आप इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की टीका टिप्पणी, इस प्रकार की शर्मनाक अनर्गल बातें करेंगे तो कतई आप किसी भी धर्म के प्रति आपका कोई जवाबदेही भी नहीं रहेगी, कोई आप उस कथा के करने लायक भी नहीं रहेंगे, ना आपको लोग सुनने के लायक छोड़ेंगे, ना वो आप में विश्वास करेंगे। अभी जैसे हमारे धर्म गुरुओं ने कहा भी कि किसी प्रकार का सनातन वोट बढ़ना चाहिए, मैं जिस प्रकार के मैं बताऊं कि चुनाव में जैसे होते हैं आचरण संहिता लागू होती है, उसी प्रकार की आचरण संहिता भी इन प्रवचनकारों, कथावाचकों के प्रति भी होना चाहिए, जिसका कड़ाई से पालन होना चाहिए कि किसी भी देवी, क्योंकि हमारा देश देवी देवताओं और हम धर्म को मानने वाला देश है, धर्म के आधार पर ये देश की पहचान है। किसी भी देवी देवता को किसी भी प्रकार का उनकी छवि को धूमिल करने का अधिकार न सिर्फ मुझे बल्कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। बिल्कुल प्रलय जी, मैं रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, प्रदीप मिश्रा के विवादित बयान हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान है,
हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ आपको अधिकार इस बात का भी नहीं है कि आप किसी भी समाज विशेष के लिए टिप्पणी करें, आप किसी भी समाज विशेष के जो भगवान हैं आप उनके लिए टिप्पणी करें। और यदि आप करते हैं तो फिर हो सकता है बहुत जल्द वो समय भी आप देखेंगे जब आपके साथ कोई नहीं होगा। ये सभी लोगों ने इस बात को कहा है। तो अब जो मांग सकायत समाज की है, क्या प्रदीप मिश्रा नाक रगड़कर माफी मांगेंगे, क्या आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बार बार गलतियां करके माफी मांगना भी अच्छा नहीं होता। माफी एक बार दो बार तो हो जाती है, बार बार नहीं होती। तो उम्मीद यही है और एक मैसेज भी है प्रदीप मिश्रा के लिए कि इस तरह की चीजों को, उटपटांग बातों को बंद कर दीजिए। ये आपको शोभा नहीं देता और इस तरह की टिप्पणियां भी शोभा नहीं देती हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।